और भारी आबी जाहिरियत के बायस पंजाब के दरियाओं में तुगयानी, चनाब, रावी और सतलुज की तबाहकारियां जारी। सैकड़ों देहात और लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुतासरीन माल मवेशियों समेत घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर। दरियाए चनाब में कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 2,66,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड त्रीमू में पानी 3,31,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव 3,19,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी में पानी की सतह एक बार फिर ऊंची होने लगी। शाहदरा के मकाम पर पानी 1,12,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। जस्सड़ के मकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। साइफन के मकाम पर 1,14,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा। हेड सिद्धनाई के मकाम पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया की शहरियों से दरियाओं के अतराफ में सैरो तफरी से गुरेज करने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन की बहाली कैसे मुमकिन होगी? वजीर आला पंजाब ने जामे पैकेज तलब कर लिया। मरियम नवाज की अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। बोली, सैलाब मुतासरीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरना मेरी जिम्मेदारी है। हर साल सैलाब की वजह से नुकसान होता है। नागाहानी आफात से बचाव के लिए मास्टर प्लान की अशद जरूरत है। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरीन से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। खाने का मायार भी चेक किया। तिब्बी और दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। वजीर तालीम बच्चों में घुल मिल गए। खिलौने और तहाइफ तकसीम किए। बोले, मुश्किल वक्त का मिलकर मुकाबला करेंगे। किसानों के नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। असेंबली फ्लोर पर किसानों के हक में आवाज उठाएंगे। किसानों को रिलीफ के हवाले से अच्छी खबर देंगे। महकमा हाउसिंग सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन में पेश। साफ पानी अथॉरिटी और वासा एजेंसियों ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अजला में 1,06,000 लीटर पानी की फराहमी यकीनी बनाई गई। 35,000 से ज्यादा मुतासरीन में पीने का साफ पानी पहुंचाया गया। 15 अजला में वासा एजेंसियों ने 37 वाटर बाउजर्स के जरिए सैलाब मुतासरीन तक साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की टीमें सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुंच गईं। महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार सैलाब मुतासरा खानदानों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। स्पीड बोट्स और ड्रोन कैमरों के जरिए सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ टीमों ने कश्तियों के जरिए मुतादिद खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। के 10वें स्पेल बारे अलर्ट जारी। 6 से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया बोले, दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बायस नदी नाले बिफर सकते हैं। शहरी खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वजीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक की ज़ेरे सदारत इजलास। अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए जामे मंसूबे पर गौर। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहरों में मरहलावार स्कीमों का आगाज होगा। ज़ीशान रफीक बोले, बरसाती पानी के निकास के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। हालिया अर्बन फ्लडिंग के तनाजुर में वाटर टैंक की जरूरत बढ़ गई। बारानी पानी के इस्तेमाल से ज़ेरे ज़मीन ज़खीरे पर दबाव भी कम होगा। वजीर आला को 52 शहरों में काम शुरू करने के लिए समरी भिजवाने का फैसला। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 82% तक जा पहुंचा। शहर में इतवार के रोज बादल बरसने के इम्कानात।
कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेरे सदारत इजलास सैलाब रिलीफ सरगर्मियों इंसदाद डेंगू और स्मॉग पर गौर। मरियम खान बोली, जिन जगहों से पानी उतर गया है वहां रिलीफ सरगर्मियों को मौसर किया जाए। खड़े पानी में महफूज तरीके से लार्वासाइडल अद्वियात डाली जाएं। माहौलियाती टीमें फील्ड में मुतहरिक रहें और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। लाहौर समेत पूरी डिवीजन में पायरो लिसनर प्लांट्स को मिसमार होना चाहिए। लेकिन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। जिसके साथ ज्यादती हुई है उनको कंपनसेशन, जगह भी मिलनी चाहिए, घर बना के देना पड़ेगा हुकूमत। मुतबादिल जगह और मुतबादिल जो उनकी कंस्ट्रक्शन है उसकी जिम्मेदारी अब हुकूमत की, चाहे वो हुकूमत सोसाइटियों से ले और चाहे वो हुकूमत खुद से करे। उन तमाम चीज़ों को जो कौम की ग़िज़ाई ज़रूरत हैं उसको बहाल रखना और ये मुमकिन बनाना कि ये लोगों तक ये ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हों, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो पॉलिसीज़ बनाती हैं। इस वक्त जो फौरी तौर पर ज़रूरत पड़ेगी वो किसान को कदमों पे खड़ा करने के लिए, काम करने के लिए, उसमें हुकूमत का काम है कि वो किसान को फैसिलिटेट करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, सैलाब से फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। बारिशों के बाद शदीद ग़िज़ाई बहरान पैदा होने का इम्कान है। किसानों और काश्तकारों को रिलीफ मिलना चाहिए। हमें इनफरादी और इज्तमाई तौबा करनी चाहिए। अल खिदमत फाउंडेशन ने मुख्तलिफ मकामात पर 300 से ज़ायद मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। बच्चों के लिए स्कूल्स भी कायम किए गए हैं। गंदुम की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। सूबा भर की फीड मिल्स में गंदुम के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद। दफ़ा 144 का निफाज गंदुम, आटे और रोटी की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। गंदुम अब सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए ही इस्तेमाल होगी। फीड मिल्स पर 30 यौम के लिए गंदुम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतिलाक 3 अक्टूबर तक होगा। सेक्रेटरी दाखिला की हुक्मनामे की भरपूर तशहीर की हिदायत। पंजाब में नाजायज जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और जिले इंतजामिया की कसूर और फैसलाबाद में कार्रवाइयां। गोदामों से 18,700 बोरी गंदुम बरामद कर ली गई। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक गंदुम महंगे दामों फरोख्त के लिए जखीरा की गई थी। किसी सूरत गिराफरोशी की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब भर में रोटी और आटे की कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। मंडियों में गरां फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज और आलू 120, टमाटर 220, लहसुन 420, अदरक 600, सब्ज मिर्च 180, लीमू 200 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 350, गोभी 220, पालक और शलजम 150, भिंडी 280, शिमला मिर्च 240 रुपए की किलो हो गई। केला 260 रुपए का दर्जन, अंगूर 450, आड़ू 420, सेब 400, नाशपाती 350, गरमा 250 रुपए किलो में दस्तयाब। वजीर आला ई टैक्सी मंसूबे का आगाज के हवाले से हुकूमत का बड़ा फैसला। हुकूमत का आइंदा 15 रोज में ई टैक्सी के लिए दरख्वास्तें तलब करने का फैसला। वजीर आला पंजाब ने फरवरी 2026 तक 1100 ई टैक्सी सड़कों पर लाने का हदफ दे दिया। खवातीन के लिए स्कीम में 30 ई टैक्सियों का कोटा मुख्तस होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मंसूबे पर वर्किंग मुकम्मल कर ली। दरख्वास्तों की ऑनलाइन वसूली के लिए PITB के ताउन से पोर्टल तैयार। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेरे सदारत इजलास वज़ीर आला चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफीक की तीनों फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में शफाफियत और सर्विस मायार को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर सेहत ने अस्पतालों में मरीजों को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। हमने जब लैपटॉप्स देने शुरू किए तो हमने पंजाब से शुरू किया और पिछले 10 सालों में हमने कोई 10 लाख के करीब लैपटॉप्स पंजाब में दिए। इन लैपटॉप्स का फ़ायदा क्या हुआ? आज पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में, ई कॉमर्स में दुनिया के अंदर तीसरे चौथे नंबर पर आता है।
नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। नौजवानों को मसावी मौक़ों की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। नौजवानों को स्कॉलरशिप्स और आसान कर्जे दिए गए। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का तकरीब से खिताब। बोले, 2011 में हम पंजाब में यूथ पॉलिसी लाए, हमने लाखों तलबा को लैपटॉप दिए। वज़ीर आज़म अगले चंद दिनों में लैपटॉप स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन में ग्रेड 19 से 20 में तरक्की के लिए पोस्टें ज्यादा, उम्मीदवार कम। प्रमोशन के लिए 114 पोस्टें मगर उम्मीदवार 104 हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन की सख्त पॉलिसियों और प्रमोशंस में कम फवायद की वजह से असातिज़ा की अदम दिलचस्पी। सूबाई प्रमोशन बोर्ड के लिए केस मंगवाए गए। प्रमोशन बोर्ड का इजलास पीर को होगा।